ये नाम क्या है? इसका है कमल, इसका अमन, हेलो हेलो हाय गाइस। यस सर। हेलो सर। हाँ यस सर। तो कोई डाउट तो नहीं है? भाई कोई दिक्कत तो नहीं है अजाइल वगैरह में जो अब तक पढ़ा है? बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है तो नहीं बताओ। सर, इसमें दिक्कत नहीं। तो मतलब एजाइल में इतना ही है क्या सर? हम्म, एजाइल में इतना ही है क्या? हाँ इतना ही है भाई। ठीक है मीना। सर एक मिनट। हाँ बताओ। सर इसमें जैसे क्या स्प्रिंट और उसमें क्या जो मेन डिफरेंस है स्प्रिंट और जो एपिक में, सर इसमें और ज्यादा डिटेल्स हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो, एपिक एक सिंपल सी चीज है भाई। एपिक क्या है? एपिक तो एक बहुत ढेर सारा काम है अपने पास। अब उसमें से यस सर। हमने छोटा छोटा उसको ग्रुप बना दिया और उसके अंदर में सारी यूजर स्टोरी कर ली। तो एपिक तो हमारे जितने भी यूजर स्टोरी है उन सबका कलेक्शन है। और उस एपिक में से हमने डिवाइड करके क्या बना लिया? स्प्रिंट बना लिए। उस स्प्रिंट के स्प्रिंट बना अंदर लेते हमारी हैं। कुछ यूजर स्टोरी है और वो भी इतनी यूजर स्टोरी होनी चाहिए जो कि हमारे विद इन 15 डेज कंप्लीट हो जाए। दैट्स इट। सर स्प्रिंट में जैसे क्या है, सम यूजर स्टोरी मतलब कितने यूजर स्टोरी होनी चाहिए इसमें? स्प्रिंट के अंदर सब यूजर स्टोरी, मतलब स्प्रिंट के अंदर में इतनी यूजर स्टोरी हमारी होनी चाहिए कि जो हमारी विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए। नहीं सर ये इसमें ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है ना कि सम यूजर स्टोरी में मतलब कोई लिमिटेशन है कि इसमें मतलब विद इन 2 वीक्स में जो कंप्लीट होगा उसमें कितने यूजर स्टोरी कंप्लीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस टाइप नहीं, के। वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब भाई कोई हम्म। यूजर स्टोरी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसे कंप्लीट करने में, टेस्टिंग करने में उसकी रिक्वायरमेंट को 15 दिन लगेंगे, है ना? तो यस। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम, वो ये ना, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, यही काम होता है मैनेजर का
क्योंकि वो यही मैनेजमेंट करता है कि कौन सा काम कब होना है, कितने दिन लगेंगे, क्या होगा, ये सारे एस्टिमेशन का प्लान करना ना, यही काम है मैनेजर का। एक्चुअली अपना आईटी में ना मैनेजर के पास में सिर्फ एक स्पेशली देखा जाए तो यही काम है कि उसको यही हाँ मैनेज, हाँ। उसको ये भी नहीं है कि टीम को बोलना है कि भाई आप मीटिंग ज्वाइन कर, मीटिंग सेटअप करनी है, ये भी नहीं है ना। एक मिनट देना बस। ओके। एक कोने में एक कोने में चुपचाप खा ली है, ऐसी चुपचाप खा ली है और फिर उसे पुकारा, मोहित ने उसे पुकारा, यहाँ आओ नीरू, यहाँ आओ आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, देखो कहाँ, मीठी का पराठा, मीठी का पराठा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना भाई ये स्प्रिंट और एपिक का कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ यस सर। ठीक है। अभी मैं पूछ रहा था किसी से, हाँ मीनाक्षी से पूछ रहा था। मीनाक्षी अनम्यूट करो। मीनाक्षी, व्हाट इज बर्न अप एंड बर्न डाउन चार्ट? बोलो मीनाक्षी। मीनाक्षी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, आई थिंक तुम्हारी तरफ से कुछ इश्यू है, कोई बात नहीं। विवेक, विवेक वर्मा जी सर। जी, आप बताइए व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग एंड स्प्रिंट बैकलॉग? What is product backlog and sir work which is remaining into the current sprint known as sprint backlog, or work which is remain into the complete product known as product backlog. हेलो, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? रिग्रेशन टेस्टिंग सर उस दिन वाली क्लास ली नहीं थी पढ़ लो यार विवेक भाई, पढ़ लो यार, मैंने लास्ट सर। टाइम उस दिन मंडे पूछूंगा। सर रीटेस्टिंग या कौन सी सर? रिग्रेशन पूछा मैंने। Sorry, regression. Whenever new changes is come on or any bug fixing remained were appears, so in that case भाई देख के बोल रहे हो क्या? we test that. विवेक देख के बोल रहे हो क्या? कैमरा ऑन करा लूंगा मैं। जी सर। हाँ देख के नहीं बोलना ना, कोई फायदा नहीं ना। पढ़ लो यार, मैंने बोला था यार पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो होता क्या है क्या नहीं होता है जी जी सर। है ना, तो ऐसे नहीं कर चलेगा काम। स्वपन सिन्हा, यस सर। स्वपन सिन्हा, हाँ भाई बोलो, व्हाट इज बग यस सर। लाइफ साइकिल? bug life cycle, it means which as per the time guidelines हम उसको complete कर सकते हैं within a time.
हेलो। हाँ स्वपन सुन रहा हूँ मैं, बोलो। बग लाइफ साइकिल जो हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, जो हम उसको लेकिन पूरा एक एंड टू एंड मुझे बताओ। बग लाइफ साइकिल में सर जो हम उसको जैसे टेस्टर एज ए टेस्टर कुछ भी इशू मिलता है तो उसको हम रेज करते हैं, जो उसका जो प्रोडक्ट जो डेवलपर उसको एज ए फिक्स करता है, देन उसके बाद जो हम दोबारा उसको टेस्ट करते हैं, तब उसका उसका जो बग लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट होता है। हेलो। बोलो स्वपन। हाँ सर, ये तो बोला सर, जो टेस्टर जो उसको कुछ भी प्रोडक्ट में इशू इशू होता है उसको हम रेज करते हैं, और जो डेवलपर उसको फिक्स करता है, इस टाइम ड्यूरेशन को हम बग लाइफ साइकिल कहते हैं, और जब तक उसको टेस्टर दोबारा टेस्ट करता है। थोड़ा सा ना ये बहुत सारे स्टेप बताए थे मैंने कि न्यू होता है, साइन होता है, उसके बाद 3 कंडीशन भी मैंने अच्छा। बताई थी, उन 3 कंडीशन के बाद में भी क्या होता है वो भी बताया था। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा सा मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो आप नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी आगे भी। मैंने लास्ट टाइम यही बोला था कि भाई आप 2 दिन की छुट्टी है कि आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो, तो 2-3 दिन, 3 दिन, हाँ 3 दिन का ऑफ था तो आप इजीली पढ़ सकते थे, बट नहीं पढ़ा आपने। तो दोस्त रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, तो इस पे थोड़ा सा ओके ध्यान। सर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे। मैं पढ़ाने से पहले यार एक काम करते हैं हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं कल फिर, हेलो हर्ष, हाँ बोलो। जो लास्ट वाला तुमने पढ़ाया था ना, प्रायोरिटी और सेवरिटी वाला, उसके ना मुझे एक बार और बता दो कैसे, मतलब वो थोड़ा सा पता है, मुझे समझ कम आया मैंने था। मैंने तो आई थिंक भेजे थे लिख करके एग्जाम्पल तो। एग्जाम्पल तो पता नहीं, मुझे एक बार बता दो, थोड़ा सा कम समझ आया मुझे तो। कोई हाँ, बात नहीं। उसमें तुमने ये लिखा था कि लॉगिन वाला था, और कोई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें? हाँ आप अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आप लोगों को बताया था ना सर आपने। हाँ एक ये लॉगिन बताया था, लोगो बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला बताया हाँ, था। मैं बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है इसमें, पूरी इसकी स्टोरी। हम लोग जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन करता है, वो एकदम से बोलेगा कि कैन यू प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड हाई सैलरी। तो उसमें हम ऐसे भी नहीं एकदम से हमने, क्योंकि अपने को तो पता होता पहले ही, हम एकदम से सोचे ओके हाई प्रायोरिटी हाई सैलरी ठीक, तुरंत बोल देंगे उसको कि लॉगिन, कि फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर लॉगिन फंक्शनलिटी हमारी नहीं चल रही है तो उसकी वजह से क्लाइंट का बिजनेस भी इम्पैक्ट हो रहा है, और लॉगिन फंक्शनलिटी जो है हमारी एक मेन फंक्शनलिटी है एप्लीकेशन के फ्लो को जो इम्पैक्ट कर रही है। जो एप्लीकेशन की जो एक मेन फंक्शनलिटी होती है लॉगिन, अगर नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली ये हमारी हाई प्रायोरिटी होगी और हाई सिवियरिटी होगी। ठीक है, ऐसे बताना है। फिर हम बात कर रहे थे कि हाई प्रायोरिटी हो लो सिवियरिटी हो, तो उसमें क्या होगा। अब आप देखो फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है उस पर लोगो में डिफेक्ट है, मतलब लोगो गलत लगा हुआ है या लोगो नहीं दिख रहा है हमारा, कुछ ऐसा इशू आ रहा है ना। तो इस केस में अगर लोगो नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, हमारे जो एप्लीकेशन का जो ब्रांड है, एक ब्रांड होता है हर किसी का अपना एक, कि फॉर एग्जांपल अभी फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट पे मैंने अमेजोन का लोगो लगा दिया और वो दिख तो रही है एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट के जैसी, बट लोगो अमेजोन का लगा है, तो अब वो लोगो ओब्वियसली ट्रेडमार्क होगा, तो वो अमेजोन उस पर केस कर देगा फ्लिपकार्ट पे कि भाई मेरा लोगो क्यों यूज किया। प्लस जो यूजर आएंगे, अब आप ही हो फ्लिपकार्ट पे, जब आपको लोगो लगा हुआ अमेजोन का मिलेगा तो आप उस पर शॉपिंग करना पसंद थोड़ी ना करोगी। आप बोलोगे कि भाई ये मैं इस एप्लीकेशन पे कैसे शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि ये तो मुझे फेक लग रही है, फेक ही लगेगी एप्लीकेशन, पैसे का मामला कोई करेगा नहीं। तो उसके ब्रांड पे फर्क पड़ा, मतलब उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा तो प्रायोरिटी हमारी हाई हो गई। सिवियरिटी हमारी लो क्यों है, क्योंकि जो उसकी फंक्शनलिटी है, अगर मैं चाहूँ उससे ऑर्डर बुक करना तो ऑर्डर तो मैं बुक कर पाऊंगा ना, ओके, फंक्शनलिटी तो मेरी सारी सही चल रही है, तो इसीलिए हमारी इसकी सिवियरिटी लो हो गई। ठीक है, ठीक। इस तरीके से हमें ये डिफाइन करना होता है।
ठीक ठीक। सर एजाइल के 3 फ्रेम बताइए, बताना सर। क्या? एजाइल के 3 फ्रेमवर्क सर। 3 फ्रेमवर्क मैंने अजाइल के जो बताए थे, एक था हमारा स्क्रम, एक कैनवन था और एक एक्सपी था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। हम लोग मैंने जो आपको पढ़ाया वो स्क्रम फ्रेमवर्क पढ़ाया, ना मैंने आपको कैनवन पढ़ाया, ना ही मैंने आपको उसमें एक्सपी पढ़ाया। हाँ जी, हाँ स्क्रम जी। ही, हाँ स्क्रम ही चलता है। आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे, देखो ये प्रोसेस है, आपके यहाँ जो फॉलो होगा वो आप बताओगे। आपसे इंटरव्यू पूछता है कि विच फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको सिंपली बोलना है कि अजाइल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर में हम लोग स्क्रम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। अब कैनवन की बात करें तो बोला कि मैंने कभी काम किया नहीं है कैनवन पे, मेरे यहाँ कैनवन नहीं चलता, मेरा स्क्रम चलता है। फिर भी अगर इनके आपके यहाँ पे कैनवन चल रहा होगा तो आई विल लर्न अबाउट इट, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। एक कॉन्फिडेंस से आप ये चीज बोलो, लर्न करना भी इसमें भी कुछ नहीं है, प्रोसेस है, वो अपना प्रोसेस बता देगा। कैनवन चलता है, कैनवन में क्या होता है कि हमारे बंच ऑफ यूजर स्टोरीज होती हैं, कुछ उनको डिसाइड कर दिया जाता है, वो ऐसे होता है, पर उसमें स्प्रिंट का कोई जिक्र नहीं होता है, ग्रूमिंग वगैरह वो सब नहीं होती है, तो इसलिए वो सब नहीं चलता कैनवन में। तो इसलिए हमारा उसकी टेंशन है नहीं आपको, है ना। आपको स्क्रम पे रहना, एक चीज पे स्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शनल नॉन फंक्शनल में बताया कि हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, नॉन फंक्शनल नहीं करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? नहीं। श्याम सुंदरी, आप किसके रेफरेंस आई थी? सर चरण सेवक। अच्छा, चरण सेवक का रेफरेंस आई थी। चरण सेवक की आई थिंक नौकरी लग गई है ना? नहीं, वो ना आईटी में नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही है, वो एज ए डिजाइनर। अच्छा अच्छा, ऑटोमोबाइल में है अभी। हाँ, एक्चुअली सर मैं भी ना ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही हूँ, बट मेरे को ना थोड़ा लंबा गैप हो गया, तो मुझे उन्होंने बताया कि इस कोर्स को करने से तुम स्विच कर सकती हो, इसलिए मैंने मतलब दोबारा भी स्टार्ट किया, तो मतलब कर हो सकता, मतलब होगा ना बेनिफिट, ऐसा मेरे दिमाग में। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि मेरे को 6-7 साल का ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही है, फिर बाद में बेटे की वजह से मैंने छोड़ दिया, अभी वहां मैं एंटर कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ कोर्स करती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है ये, अपना मतलब फ्यूचर इसमें सेफ है। हाँ, नहीं एक और चीज बताइए मुझे, ये तो मतलब पढ़ाई तो करेंगे मेहनत, जैसे मैं पुणे में हूँ, है ना, तो मुझे क्या अगर जो पुणे में और भी है मतलब मेरे जान पहचान में काफी सारे लोग आईटी वगैरह में हैं, पर आपके रेफरेंस से जॉब वगैरह का होगा या फिर खुद से ट्राई करना पड़ेगा? दोनों से हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? जॉब हो जाएगा, जॉब की गारंटी है, जॉब हो जाएगा। पुणे में ही हो जाएगा ना, ऐसा कहीं बाहर वगैरह जाना या ऐसा कुछ नहीं रहेगा ना सर? हो जाएगा, पुणे में ही हो जाएगा। कम से कम 10 से 15 लोग हमारे पुणे से हैं अभी भी, जो करंट में हमारे पास में पढ़ रहे हैं, और काफी लोग ऐसे हैं हाँ। जो पुणे के थे, वहीं उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। अच्छा, एक और चीज बोल रही थी मैं, कुछ अच्छा, अकाउंट्स वगैरह एक का करते हैं क्या? मेरे रेफरेंस में एक और 2-3 है लेडी, वो भी पूछ रही थी, मैंने बताया तो एक कि मिनट देना, अकाउंट्स। कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ, 8 वाला ग्रुप में, 8 वाले में थे तुम? हाफ अब की है, अब 28 फरवरी वाले बैच में। वो पूरी करो भाई, इसमें तो 2 महीने हो गए यार। नहीं नहीं, अच्छा ये 28 वाला है, अच्छा, समझ गया समझ गया। इससे पहले वाला सोच रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है?
सॉरी, हाँ बताओ, आप बताओ क्या कह रहे थे। मैं यही बोल रही थी सर, ये क्या बोल रहे थे, फाइनेंस वगैरह अकाउंटिंग वगैरह में कुछ है क्या आपका, मतलब जैसे कुछ कोर्स वगैरह कुछ ऐसा जिससे नहीं नहीं, आप। अकाउंटिंग में नहीं पढ़ाते हैं हम कुछ भी। ठीक है सर, ओके, यही पूछना था मुझे। हम लोग जो हेलो सर। टेस्टिंग पढ़ाते हैं, कंप्लीट जो भी है टेस्टिंग का ही है अपना, बाकी और किसी में नहीं, मतलब डेवलपमेंट भी नहीं पढ़ाते। ओके ओके, ठीक हेलो सर। जी बताइए। है। ये सर राम नहीं समझ रहा। राम बोल रहा हूँ। हाँ राम। सर सर एक्चुअली मुझे ये पूछना, जैसे अजाइल में जो अजाइल था, तो अजाइल का प्रोसेस अलग हो गया, फिर एसडीएलसी में एसडीएलसी का प्रोसेस अलग है। तो एसडीएलसी में ही एसआरएस है या एसडीएलसी अलग है और एसआरएस अलग है? मैं बता, एसआरएस तो एक डॉक्यूमेंट है, एसआरएस तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती है, एक रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट है। वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट लिखी होती हैं कि भाई ये हमें काम करना है, ऐसे करना, जो क्लाइंट ने बोला कि ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा कराना है, तो एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं उसमें तो। लेकिन जो अगर एचडीएलसी है, अब एचडीएलसी पे आता हूँ। आप जो एचडीएलसी का बात, एचडीएलसी एक कॉमन चीज़ है, सबके लिए है, बट उस एचडीएलसी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस बना, मतलब उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए उसके लिए एक प्रोसेस बना दिया गया है जिसका नाम है हमारा अजाइल। अजाइल से पहले हमारे मल्टीपल फ्रेमवर्क, मल्टीपल हमारे मेथोडोलॉजी या एक मॉडल हमारे आए, जैसे कि वाटरफॉल है हमारा, स्पाइरल है हमारा, वी मॉडल है, प्रोटोटाइप है, बहुत सारे आए। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में लिखा हुआ होगा एक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है है ना। जी तो इन सब के बारे में मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। और इसमें जैसे कि आपने एक और वर्ड लिखा हुआ, अजाइल इज द कंटिन्यूअस बिटवीन इटरेशन, मतलब कंटिन्यूअस इटरेशन बिटवीन बिटवीन टेस्टिंग एंड ये डेवलपमेंट। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और आपने बीच में एक वर्ड बोला था, रिलीज का, तो क्या मतलब यहाँ पे उसका क्या रोल है? बता, रिलीज रिलीज जो मैंने बोला था। देखो, रिलीज वर्ड जो मैंने वहां पे यूज किया था, हम लोग क्या होता है। इटरेशन और रिलीज, हाँ इन बता, दोनों का। देखो पहले इटरेशन से स्टार्ट करते हैं। इटरेशन ठीक का है। तो मतलब है एक कंटिन्यूअसली वर्क चलना, एक कंटिन्यूअसली वर्क चलना, कि एक बार हमारा पहले डेवलपमेंट हुआ, फिर टेस्टिंग हुई, डेवलपमेंट हुआ, फिर टेस्टिंग हुई, वो एक इटरेशन चल रही है कि एक टास्क में डेवलपर ने डेवलप किया, उसी टास्क को तुरंत टेस्टर ने टेस्ट कर दिया। मीनवाइल ठीक है। डेवलपर क्या कर रहा है, उस पर अपना डेवलपमेंट, दूसरा जो नेक्स्ट टास्क है उस पर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दे रहा। तो ये ठीक कंटिन्यूसली साइकिल, एक इटरेशन चल रही है बिटवीन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक। ये तो इटरेशन है। टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बीच में जो इटरेशन चल रहा है ये तो ठीक है, हाँ, लेकिन क्लाइंट, यहाँ पे फिर क्लाइंट का भी तो कोई रोल होगा कि नहीं होगा? नहीं, यहाँ क्लाइंट का कोई रोल नहीं है, ये हमारा इंटरनल है। क्लाइंट का रोल कब आएगा, रिलीज पे। अब जो आपने रिलीज का जिक्र किया ना, वहीं चलते हैं। तो जब ये एक इटरेशन हमारी चलती है, ये इटरेशन में हमारे एक स्प्रिंट के अंदर कुछ सर्टेन टास्क होंगे, सर्टेन यूजर स्टोरीज होंगी, जो हमें वो यूजर स्टोरी कंप्लीट करनी है विद इन अ टाइम ड्यूरेशन। जब हमारी एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे ही मैंने जैसे दाइन में बताया, जब हमारी एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगी तो हम उस स्प्रिंट को क्लाइंट को डिलीवर्ड करेंगे। वो हमारा क्या है, रिलीज है। जितना काम हमने उस स्प्रिंट के अंदर, जितनी भी यूजर स्टोरी हमने कंप्लीट करी है, वो सारी यूजर स्टोरीज, वो सारी कंप्लीट स्प्रिंट वो हमें डिलीवर्ड करनी है, वो हमें क्लाइंट को। वो जो एक डिलीवर्ड करना जो हम उसको बोले, वो रिलीज बोलते, जो अपने आप सुनोगे नॉर्मली जब आप जॉब करोगे। ठीक है। ठीक। ओके, ठीक है सर। ठीक, ओके, एक मिनट। थैंक यू। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होगा? हेलो हाँ भाई बोलो। सर, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो होते होंगे?
हाँ बिल्कुल होते हैं। एडवांटेज तो देखो इसका क्या है अजाइल का, कि हम लोग जो करते हैं एक एफिशिएंसी और विद क्वालिटी हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर्ड होता है। ठीक है, ये इसका क्या है मतलब एडवांटेज है इसका। और इसमें क्या होता है हमारा कि ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। क्लाइंट इंटरेक्शन हमारा ज़्यादा होता है, क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन होता रहता है हमारा। हम लोग सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है वो स्टैटिकली हम लोग देख सकते हैं, है ना, तो वो सारे इसमें होता है। इसमें जो हमारे, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, इसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें, कोई फालतू हमारा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और ये लिमिटेड होता है। एक SRS डॉक्यूमेंट बन गया सिंपली, ऐसे हमारा लिमिटेशन है। दूसरा, इसमें जो हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं वो थोड़ी सी हमारी इसमें पुअर होती है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है दिमाग उसके लिए, तो वो थोड़ी सी हमारी पुअर रहती है इसके अंदर में, अजाइल के अंदर में। डिसएडवांटेज की बात करूं अगर हमारा, ठीक है। और ऐसा ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई फिक्स एंड है, अगर कोई नई रिक्वायरमेंट इस बीच में आ जाती है तो वो हमें करनी पड़ेंगी, तो एक फिक्स एंड भी नहीं है। तो थर्ड हमारा क्या है, थोड़ा मेजरमेंट चीज़ें जो मेजरमेंट करना है, लाइक मुझसे बोला गया कि ये यूजर स्टोरी आपको असाइन है, इसको काम करने में कितना समय लगेगा। भाई मैं अभी तो काम किया नहीं हूँ, मैंने तो अंदाजे से इसको बताना है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल 4 घंटे बता दिया। तो हो सकता है मुझे 4 की जगह उसमें 5 घंटे लग जाएं, या हो सकता है 4 से भी पहले ही कर लूँ, मैं 3 घंटे में भी कर लूँ उस काम को। तो वो थोड़ा सा कभी कभी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं इसमें, ये एक डिसएडवांटेजेस भी है अजाइल का। सर अगर कोई पूछता है, जैसे कि पूछ देता है कि व्हाट इज SDLC, तो SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो मैंने फेजेस आपको SDLC के लिखवाए हुए हैं, सिर्फ हाँ। उन्हीं फेजेस को एक्सप्लेन करना है, अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज SDLC। तो ये सारा वाला जो चीजें हैं वो SRS नहीं, और कहाँ जाए, SRS तो डॉक्यूमेंट है, मैंने तो फेज लिखवाए थे SDLC के। आपने क्लास ज्वाइन करी थी फर्स्ट वाली राम? किया तो था सर। किया था तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तो मैंने एक से अलग अलग फेजेस लिखवाए थे, कि पहले फेज में हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, दूसरे में हमारी डिजाइनिंग होती है, तीसरे में डेवलपमेंट होता है, चौथे में टेस्टिंग होती है, पांचवे में डिलीवर्ड होता है, डिलीवर छठे में होता है, हमारा फिर मेंटेनेंस मेंटेनेंस। होता है। 6 फेज हमने लिखवाए थे ना। तो ये सब तो SRS में ही है। SRS में क्यों है? SRS क्या है पहले तो मुझे ये बताओ, SRS है क्या? सॉफ्टवेयर SRS है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो हाँ, उसी में तो तो ये SRS सारे के पेजेस। अंदर में SRS के अंदर में तो सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखी, वो तो एक डॉक्यूमेंट है, वो कोई प्रोसेस नहीं है, कोई फ्लो नहीं है काम करने का, सिंपल ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर में रिक्वायरमेंट लिखी है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास में क्लाइंट आया, मैंने आपको हाँ। भेज दिया, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपसे बोला कि भाई ये क्लाइंट है, इससे रिक्वायरमेंट ले लो कि ये क्या कराना चाहता है। आप गए उससे रिक्वायरमेंट ले ली, उस रिक्वायरमेंट के बेस पे आपने डॉक्यूमेंटेड कर दिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, वहां पे लिख लिया कि भाई क्लाइंट को ये चीजें चाहिए, लिख लिया आपने उसमें रिक्वायरमेंट, वो SRS डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, Right? ठीक है सर, ओके। हाँ, पुरानी रिकॉर्डिंग्स वीडियो वगैरह देखते रहा करो, कुछ नहीं जा रहा अपना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे उतना बेटर है। ठीक है सर, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। अभी मैं आपको देता हूँ भाई एक लिंक देता हूँ, W3 स्कूल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं SQL W3 स्कूल। हम लोग अब SQL पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो W3 स्कूल से SQL के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना। देखो SQL एक बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब डेटाबेस बहुत ज़्यादा वाइड होता है, तो अपने को ज़्यादा यूज़ होता नहीं है टेस्टिंग में, लेकिन जितना यूज़ हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ लिमिटेड चीज़ें आप इसके SQL के बारे में पढ़ के आओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ के आओगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है, SQL क्या होती है, SQL का यूज़ क्यों करते हैं, इसके अंदर कुछ की होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ कीज होती हैं लाइक प्राइमरी की, यूनिक की, ये क्या होती हैं, ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आना। और बाकी देखो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पूरा, जीरो से पढ़ाऊंगा, बट अच्छा होगा आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी लेकर के आओगे,
तो हम लोग एक स्मूथली इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से पढ़ना इसको। कोई भी डाउट होगा एकदम इमीडिएटली पूछ लेना, और आपको सेल्फ लर्निंग इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी एसक्यूएल के अंदर में। और फिर भी मतलब मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं टेंशन होगी नहीं इसमें, ठीक है। पूरा मैं डेटाबेस जितना भी है कंप्लीट, जितने जो ज़रूरत होती है टेस्टिंग में वो पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। हेलो हर्ष सर। जी बताइए। सर इसमें एसक्यूएल में जो आप कह रहे हो सेल्फ लर्निंग में थोड़ा होगा, इसमें आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पे उसमें क्वेश्चन जो मतलब जो किस तरह पढ़ना के हो, पूछते हैं अच्छा वो, अच्छा, जो पढ़, जो हाँ हमें मतलब हाँ मैं यहाँ पे लिख उसको, करके जो पढ़ने हो वो व्हाट इज क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हम तो जीरो हैं। ठीक है। नहीं मैं सही बात है, मैं अभी बता देता हूँ। व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज यूनिक की, व्हाई वी यूज एसक्यूएल। इंसर्ट डिलीट ये सब। हाँ ये भी है। हाउ टू स्टोर द डेटा इन डेटाबेस। ये है बस 4-5 क्वेश्चन, इतना पढ़ाना, बाकी तो मैं खुद ही देख लूँगा, ठीक है। कोशिश करना कि ये 4-5 क्वेश्चन जो है इनको तो पढ़े आना आप, ठीक है। बहुत सिंपल ठीक है सी सर। चीज़ है, मतलब एक बेसिक चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाना है, कुछ नहीं जाना। मैं अपना बाकी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन है ये भी बताऊंगा, बट आप अपने लेवल से एक बार देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे होते उससे पहले अगर हमें थोड़ी बेसिक हो पता हो ना उसका, तो पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो वही मैं भी चाह रहा हूँ। और एसक्यूएल भी थोड़ा ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा लॉजिकल है, मज़ा आएगा बहुत आपको भी पढ़ने में। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो फिर कल मिलेंगे, आज का तो ऐसे ही हुआ, ठीक है। ओके बाय। ओके, थैंक यू।